गीता ज्ञान अध्याय 7 के श्लोकों की व्याख्या हिंदी में। भगवत ज्ञान। तो श्रोताओं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन को बताए हैं कि हे अर्जुन सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो, ये मैं तुमको बताऊंगा। फिर श्रोताओं कहने लगे, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। इसके बाद कहने लगे, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। कोई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियाँ हैं। ऐसा बताए हैं श्रोताओं जो है तत्वों के बारे में। फिर कहने लगे, हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। फिर कहने लगे, सारे प्राणी का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। फिर कहने लगे, हे धनंजय सुनो, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य का तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक यंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। सब में बता रहे हैं श्रोताओं कि मेरा सब में जो है वो उत्प्रोत है। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध तथा अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। और कहने लगे, हे अर्जुन जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। 3 गुण होते हैं श्रोताओं, सब जो है भगवान की शक्ति से प्रकट होते हैं। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। ध्यान देना श्रोताओं, 3 गुण सत रज तम के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। कैसे सब मोहग्रस्त हैं? इन्हीं तीनों गुणों के द्वारा बधे हुए हैं लोग। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ध्यान देना श्रोताओं, शरणागति जो है सबसे उत्तम है। फिर कहने लगे, जो निकट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। इतने लोग श्रोताओं ग्रहण नहीं करते हैं। अभी ये व्याख्या हुई आपकी। यहाँ पर आगे कह रहे हैं, हे भरत से 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। फिर कहीं इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानी और शुद्ध भक्ति वाला श्रोताओं सर्वश्रेष्ठ बताए हैं क्योंकि उसे अत्यंत प्रिय हूँ, वह मुझे प्रिय है। फिर कहने लगे, श्रोताओं निस्संदेह वे सब उदारचेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ।
वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। तो श्रोताओं, समय का अभाव है। ये 19वें श्लोक तक का व्याख्या मैंने आपको दिया और 20वें श्लोक से अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।